کہ नेक लोगों के नाम हैं। जब ये सालिहीन रिहलत फरमा गए तो शैतान ने उन लोगों के दिल में वसवसा अंदाजी की कि वो उनकी बैठकों की जगह पर पत्थर खड़े कर दी और उन पत्थरों को उन सालिहीन के नाम से मासूम करे। सो उन्होंने अव्वल तो ऐसे ही किया, लेकिन जब वो लोग फौत हो गए और उन पत्थरों के मुताल्लिक मालूमात कम रह गए तो अकीदा बदल गया और उन्हें पत्थरों की इबादत शुरू हो गई। हज़रत इब्न अब्बास वो फरमाते हैं, कौम नू के यही बुत बाद में अरब लोगों के माबूद करार पाए। उक्रमा ज़हाक क़तादा मोहम्मद बिन इसहाक ने भी यही फरमाया है। इब्न जरियर अपनी तफसीर में फरमाते हैं कि हज़रत आदम और हज़रत नू इसके दरमियानी सदियों में अल्लाह ताला के कुछ नेक बंदे बहुत शोहरत रखते थे। उनके पैरोकार उनसे बहुत महब्बत और अक़ीदत रखते। जब वो बंदगान खुदा रिहलत फरमा गए तो उनके मुत्तबीन ने सोचा अगर हम उनकी तस्वीरें बुना ले तो जब उन तस्वीरों को देखकर अल्लाह के उन बुंदों को याद करेंगे तो शौक़ इबादत ज़्यादा होगा और हम इबादत खुदावंदी में कोताही नहीं करेंगे। ये सोचकर उन्होंने तस्वीर में बनाई। जब ये लोग भी वफा पा गए तो इब्लीस चुपके से बाद वालों के पास आया और उन्हें बताया कि तुम्हारे असलाफ उन तस्वीरों की इबादत करते थे और उन्हें के वसीले से उन पर बारिश होती थी। ये सुनकर नई नस्ल ने उन बुतों की इबादत करना शुरू कर दी। इब्न इब्बी हातिम उर्वा बन ज़ुबैर से रआयत करते हैं कि आपने फरमाया, विद बहुत सवा और नस्र हज़रत आदम उनके बेटे थे। विदान तमाम से उम्र में बड़ा था और सबसे ज़्यादा मुत्तकी और परहेज़गार था। इब्न इब्बी हातिम फरमाते हैं, हज़रत इमाम बाक़िर नमाज कर रहे थे। लोगों ने वही यजीद बिन मुहलब का जिक्र छेड़ दिया। भी कहता है कि जब आप नमाज से फारिग हुए तो फरमाया, तुम लोग यजीद बिन मुहलब के मुताल्लिक बातें कर रहे थे। यजीद बिन मुहलब इस सरजमीन में कत्ल हुआ जिसमें सबसे पहले बुत परस्ती शुरू हुई। फिर वुड का जिक्र छिड़ गया तो आपने फरमाया कि वो एक नेक आदमी का नाम है। वो अपनी कौम में निहायत ही अक़ीदत व मोहब्बत की निगाह से देखा जाता था। जब विद ने रिहलत फरमाई तो उनके मुत्तबीन उनकी कब्रों के अर्द गिर्द तवाफ़ करने लगे और रोने पीटने लगे। विद की कब्र बाबुल में थी। जब इब्लीस लईन ने उनकी आहविज़री देखी तो इंसानी सूरत में उनके पास आया और कहने लगा, मैं इस शख्स पर तुम्हारी आहो बका देख चुका हूँ, क्या मैं तुम्हारे लिए इसकी एक शबी ना बना दूं कि तुम घरों में रख लो और इसे याद किया करो। विद के अक़ीदतमंद ने कहा, हाँ हमारे लिए शबी बना दे। शैतान ने वर की शबी तैयार की और उन लोगों ने ये शबी अपने घरों में रख ली और इसे याद करने लगे। जब कुछ अरसा गुजर गया और विद का बाकायदगी से जिक्र शुरू हो गया तो शैतान ने कहा, अगर मैं हर घर के लिए एक शबी तैयार कर दूं तो क्या ख्याल है, ताकि हर शख्स के घर में विद की शबी मौजूद हो और वो हर वक्त इसे याद किया करे। लोगों ने इस तजवीज़ का इस बात में जवाब दिया। हर घर में तमसील बन गई और बच्चों ने अपने वालिदैन और बड़ों को जब देखा तो खुद भी उनकी पैरवी करने लगे और सिलसिला चलता रहा। आखिर ये अक़ीदतमंदी और जिक्र का सिलसिला बुत परस्ती पर मुंतज हुआ और आने वाली नस्लों ने वुड को खुदा मान कर इबादत शुरू कर दी। और यूं सबसे पहले जिस बुत को खुदाई का दर्जा मिला वो एक साले शख्स वुड का बुत था। इस गुफ्तगू का मकसद ये है कि उनमें से हर बुत की लोग इबादत करते थे। जैसा कि जिक्र किया जा चुका है, गर्दिश ज़माना के साथ साथ ये शक्लें मुजस्सम खुदाओं का रूप धाती गईं और यूं लोग अल्लाह ताला को छोड़कर उनकी बंदगी करने लगे। मुशरिकीन के बुत परस्ती के बारे मुख्तलिफ मसलक थे जिन्हें हमने अपनी तफसीर इब्न कसीर में तफसील से बयान कर दिया है।